तो आज बात करते हैं द UK-07 राइडर यानी अनुराग डोभाल के बारे में। एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं एक भूचाल सा ला दिया था। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं, क्योंकि ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचिए क्या होता है जब किसी की पर्सनल लाइफ का सबसे बुरा, सबसे मुश्किल पल लाखों लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम हो जाए। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट से, एक एक्सीडेंट जिसे हजारों लोग लाइव देख रहे थे। पर असल कहानी तो उस हादसे के बाद शुरू हुई, जिसने इंटरनेट पर एक ऐसी बहस छेड़ी जो आज भी कहीं न कहीं चल रही है। अब सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक्सीडेंट के वक्त कार की स्पीड करीब 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। एक्सीडेंट के फौरन बाद अनुराग को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। हालत वाकई काफ़ी सीरियस थी। दोनों कॉलर बोन टूट गए थे और भी कई फ्रैक्चर थे। फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अच्छी बात ये थी कि वो होश में थे, लेकिन ये कहानी सिर्फ टूटी हड्डियों की नहीं है। यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई मेंटल हेल्थ को लेकर। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही ज़्यादा, और ये जुड़ा है अनुराग के अपने ही परिवार की कथित प्रतिक्रिया से। और वो प्रतिक्रिया थी ये बयान। कहा जाता है कि ये शब्द अनुराग के भाई कलम इंक के थे जब उन्हें इस एक्सीडेंट की खबर मिली कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। अब सवाल उठता है कि कोई ऐसा क्यों कहेगा? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चौंकाने वाले बयान के पीछे वजह ये बताई गई कि उनके भाई को इस बात की फिक्र ज्यादा थी कि अनुराग के इन कामों की वजह से उनके परिवार पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो एक तरफ तो परिवार का ये रिएक्शन था, और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी, एकदम उलट। हाँ, हॉस्पिटल में एक और ही कहानी सामने आ रही थी। जहां एक तरफ परिवार की तरफ से ये सब सुनने को मिला, वहीं दूसरी तरफ थारा भाई जोगिंदर जैसे साथी यूट्यूबर्स मदद के लिए पहुंच चुके थे। और थारा भाई जोगिंदर ने वहां पहुंचकर जो देखा वो काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने अपना दुख और गुस्सा जताते हुए कहा, उनके 30-40 करीबी दोस्तों में से कोई नहीं आया, न उनके माता पिता, न चाचा ताऊ, न मामा मामी, ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा। और यहाँ से ये मामला सिर्फ परिवार और दोस्तों तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी लहरें बहुत दूर तक गईं और इसने पूरे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को, आप कह सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट दिया। देखिए, बहुत जल्द इस पूरे इंसिडेंट को एक सुसाइड अटेम्प्ट या फिर मेंटल हेल्थ से जुड़ी मदद की गुहार की तरह देखा जाने लगा। और यहीं पर पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी में एक बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये मदद के लिए एक पुकार है, और दूसरी तरफ वो जिन्हें ये सब एक गैर जिम्मेदाराना हरकत लग रही थी। इसी बहस के बीच मुनव्वर फारूकी जैसे क्रिएटर्स ने एक अलग नजरिया पेश किया। उनका कहना था कि इंटरनेट को ऐसी जगह मत बनाओ जहां किसी का दुख भी ना देख सको। ये भी तो हो सकता है कि ये सब व्यूज के लिए ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एल्विश यादव जैसे क्रिएटर्स का मानना था कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये समाधान नहीं है, आत्महत्या जवाब नहीं है, ऐसा कभी मत करना। उनका पॉइंट ये था कि इन्फ्लुएंसर्स को एक जिम्मेदार उदाहरण पेश करना चाहिए। और फिर इस पूरी डिबेट में एक तीसरा एंगल भी था। कई लोगों का ये भी कहना था कि परिवार के जो भी मसले हैं उन्हें घर की 4 दीवारी में ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को पब्लिक करते हैं तो वो सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ जाती हैं। तो ये सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरी घटना हमें किस बड़ी और ज़रूरी बातचीत की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि ये एक अकेला इंसिडेंट अपने पीछे कई बहुत बड़े सवाल छोड़ गया है, जैसे ऑनलाइन शेयर करने और ओवर शेयर करने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? क्या ऑनलाइन शोहरत से परिवार के झगड़े और बढ़ जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि एक इन्फ्लुएंसर की मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और यही वो सवाल है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक क्रिएटर की भलाई की जिम्मेदारी असल में किसकी है? उनके परिवार की, उनके फैंस की, या फिर खुद उस क्रिएटर की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।